जैसा कि आपने पहले वीडियो में देखा था आई ड्रॉपर टूल और 3D आई ड्रॉपर टूल। उम्मीद करता हूं कि ये दोनों के दोनों जो टूल्स को मैंने एक्सप्लेन किया था वो आप लोगों ने प्रैक्टिस किया होगा और आपने समझा होगा। अगर आपने ये दोनों वीडियो नहीं देखा है तो आपको हमारे प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। प्लेलिस्ट में जाना है और वहाँ से ये वीडियो को देखना है, जिसमें आपको समझ में आ जाएगा आई ड्रॉपर टूल और 3D आई ड्रॉपर टूल। और आज की हम वीडियो में देखेंगे रूलर टूल और नोट टूल और काउंट टूल। इन तीनों टूलों को देखेंगे और कैसे इन तीनों टूलों का यूज करना है वो आज हम देखते हैं। मैं हूं अंकित के और आप देख रहे हैं अंशिका डिजिटल मीडिया का यूट्यूब चैनल। और चलते हैं अब अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पे। कंप्यूटर की स्क्रीन पे आ चुका हूं। जैसा कि यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ कि यहाँ पे एक इमेज ऑलरेडी पहले से ओपन है, लेकिन ये इमेज देखो कि यहाँ पे टेढ़ा हो रखा है। हमने स्कैन करके लाया, जैसे भी लाया इस इमेज की जो एंगल है वो बिल्कुल टेढ़ा है। तो इस इमेज को सीधा करने के लिए जो हमें टूल्स की करने को हम कई सारे टूल से भी कर सकते हैं, लेकिन जो एक और टूल है वो भी करेगा, बिल्कुल प्रॉपर तरीके से करेगा, जिसका नाम है रूलर टूल। हम रूलर टूल के थ्रू कैसे करेंगे वो हम देख। ओके, तो इसी टूल्स में जो है रूलर टूल, ये हमारा रूलर टूल है। हमने रूलर टूल पे यहाँ पे माउस क्लिक किया और इसी एंगल को मैं यहाँ से यहाँ लेकर के जाऊँगा। मैं जाऊँगा इमेज में जाने के बाद मैं करूँगा इमेज रोटेशन पे माउस लेकर के जाऊँगा, तो ये सारे के सारे ऑप्शन निकल के आएगा। आपको इन सारे ऑप्शन में से आपको क्लिक करना है, यहाँ पे आर्बिट्री पे क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करोगे वैसे आपको बता देगा कि आपकी जो इमेज की एंगल है कितना एंगल मतलब कि टेढ़ा है। अभी ये बता रहा है कि 13.7 जो है कि एंगल आपका टेढ़ा है। आपको इसको बाय डिफ़ॉल्ट कुछ नहीं करना है, जो वैल्यू है वैल्यू बाय डिफ़ॉल्ट लेगा, वही वैल्यू आपको रखना है और आपको ओके पे क्लिक कर देना है। जैसे ओके पे क्लिक करोगे, जैसे इमेज देखो बिल्कुल आपका सीधा हो चुका है। अभी हमारे इस पे एक लेयर है, जैसे कि हमारा भी एक लेयर था, इस पे देखो ये बिल्कुल हमारा सीधा हो चुका है ये इमेज हमारा। तो ये हमारा जो होता है रूलर टूल का काम हमारा यही होता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको जो रूलर टूल है वो आपको समझ में आया होगा। और उसके बाद मैं देखता हूँ कि इसी टूल्स के अंदर और क्या क्या टूल्स है। इसके बाद जो रूलर टूल के बाद जो टूल है वो है नोट टूल। नोट टूल का काम क्या होता है, बेसिकली ये क्यों दे रखा है फोटोशॉप, ये भी एक बार हम देखते हैं। बेसिकली नोट टूल का इतना ज़्यादा कोई खास काम नहीं है। नोट टूल का जो हमारा काम है, जैसे कि आप यहाँ पे एक नोट बनाने के लिए दे रखा है, हमने एक नोट यहाँ ऐड कर दिया, एक नोट हमने यहाँ ऐड कर दिया और एक नोट हमने यहाँ ऐड कर दिया। आप यहाँ पे बेसिकली कोई कमेंट पास करना चाहते हो या कोई डिस्क्रिप्शन लिखना चाहते हो तो इस नोट पे क्लिक करो और सिंपल यहाँ पे लिख दो, रेंडम आप कुछ भी लिख दो। मैंने यहाँ पे लिख देता हूँ कुछ भी रेंडम। हमने यहाँ पे फोटोशॉप लिखा, देखो हम, और इस वाले नोट पे जाता हूँ मैं, यहाँ पे जो भी लिखूँगा वो मैं करके देखूँगा। हमने यहाँ पे रूलर टूल देखा। अब यहाँ पे कोई भी माउस लेकर के जाएगा तो देखो यहाँ पे फोटोशॉप आ गया, और जब माउस लेके यहाँ पे जाएगा तो यहाँ पे रूलर टूल आ जाएगा। तो इसी तरीके से बेसिकली जो हमारा रूलर टूल होता है, सॉरी, इसी तरीके से जो हमारा नोट टूल होता है, नोट टूल ऐड करके हम चीज़ों को, हम अपना एक नोट बनाते हैं, स्टिकी बनाते हैं, ताकि पता चले कि यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे क्या करना है। अगर यहाँ पे नोट अगर ऐड ऑन किया गया है तो किस रीजन से किया गया है वो रीजन हम यहाँ पे लिखेंगे। तो बेसिकली नोट टूल का बस इतना ही काम होता है और कोई काम नहीं होता है नोट टूल का। ये हमारे प्रिंट में नहीं आएगा, मैं आपको पहले क्लियर कर दूँ। कई बार कोई बच्चा कन्फ्यूज हो जाता है, कहता है कि क्या ये प्रिंट में भी आएगा। प्रिंट में नहीं आएगा। जब आप इसे पीडीएफ बनाओगे या जेपेग बनाओगे, जेपीजी बनाओगे, कोई अलग फॉर्मेट में एक्सपोर्ट करोगे तो ये नहीं आएगा। ये हमारे बैकएंड की चीज़ है, बस समझने के लिए है कि नोट में क्या आपको नोट पास करना है वो आप लिखो। तो यही होता है नोट का काम। उसके बाद जो हमारा है काउंट टूल। काउंट टूल का भी कुछ इसी तरीके से हमारा काउंट टूल भी है, इसका भी काउंट टूल का भी इस तरीके से कोई खास ज़्यादा काम नहीं है। काउंट टूल जैसे कि मैं यहाँ पे इस इमेज को कॉपी बना लेता हूँ। अभी फिलहाल देखो एक ही लेयर एक इमेज है, मैं इसी को अल्ट दबा करके कॉपी कर लिया, 3 कॉपी 4 कॉपी, हमने 4 कॉपी कर लिया। तो काउंट टूल जो हमारा रहता है बेसिकली इसका कोई काम नहीं है। जब आप काउंट टूल लेगे और जहाँ पे क्लिक करते जाओगे तो ऊपर की तरफ ये काउंट करना स्टार्ट कर देगा। हमने 7 किया, 7 हो गया, 8 किया, 8 हो गया, 9 हो गया, 9 10, इस तरीके से ये हमारा काउंट करना स्टार्ट कर देता है। तो बेसिकली काउंट टूल का यही इतना ही काम है और कोई काम नहीं है। ये जो हमारा काउंट टूल है ये भी हमारे प्रिंट में नहीं आएगा, पीडीएफ में नहीं आएगा, जब आप एक्सपोर्ट करोगे तो उसमें नहीं आएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज के जितने भी ये तीनों टूल्स था, ये
रूलर टूल, नोट टूल और काउंट टूल आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में नहीं आया है तो आप हमसे कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। आज की वीडियो सबसे छोटी वीडियो है और आप इसको प्रैक्टिस करो। जो हमने पहले बताया था चीज़ें, जितने भी टूल्स हमने बताया था वो सारे टूल्स को प्रैक्टिस करो, बिल्कुल अच्छे से प्रैक्टिस करो। आपको फोटोशॉप बिल्कुल जीरो से एडवांस लेवल तक मैं सिखाऊंगा और उम्मीद करता हूं कि आप सीख पाओगे। अगर आप प्रैक्टिस करोगे ज़रूर सीख पाओगे। आप कहीं से भी सीखो, कैसे भी सीखो, आपको फ़ोटोशॉप चलाने आना चाहिए। आप कितने भी बड़े इंस्टीट्यूट से भी सीखोगे तो आपको भी यही चीज़ें सिखाएगा, आपको फ़ोटोशॉप से हट के कुछ नहीं सिखाएगा। जो फ़ोटोशॉप के अंदर टूल्स है, सारे फ़ोटोशॉप में यही टूल्स है। आप कहीं से भी सीखो, बस आपको सारे टूल्स का नॉलेज होना चाहिए, आपके टूल्स को कैसे यूज करना है। एक बार हम सारे ओवरऑल टूल्स देख लेते हैं, फिर उसके बाद में टूल्स को कैसे यूज करना है, एक बार हम कोई प्रोजेक्ट बनाएंगे, डिज़ाइन बनाएंगे, उस पर हम सारे टूल को यूटिलाइज करके देखेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। थैंक यू।